तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पास्ट के मोमेंट को, जिसमें रायगन कह रहा होता है, मॉम मुझे पता है कि आप मेरे बारे में चिंता नहीं करती, पर आप हक्कन की सेफ्टी के बारे में बहुत चिंता करती है। तो उसकी मॉम बोल रही होती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम इस किंगडम के सबसे बड़े राजा हो, तो तुम्हें ये सब चुनौती का सामना करना पड़ेगा, पर मैं हक्कन के साथ कुछ भी बुरा नहीं देख सकती, क्योंकि वो अभी छोटा है और उसके साथ कुछ भी होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। तो रायगन बोलता है, डोंट वरी मॉम, मैं हमेशा हक्कन को प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना जान क्यों ना देना पड़े। वैसे भी इस किंगडम का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई अपना लाइफ पूरा फ्रीडम के साथ एंजॉय करे। उसके सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जिसमें अदार सोच रही होती ये मैंने अपने हाथों से क्या कर दिया, हक्कन का तो इसमें कोई गलती भी नहीं, पता नहीं मैं अपना माइंड कैसे खो बैठी, ये सारा गलती मेरा है। उसके बाद वो बाहर खड़े गार्ड से बोलती कि प्लीज़ मुझे अपने बेटे के पास जाने दो, मुझे उससे माफ़ी मांगना है, प्लीज़ मुझे देखने दो उसे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिरेल के साइड, जहाँ पे गैरेट बोल रही होती है गिरेल को, वेल डन गिरेल, तुम अच्छा काम किया, तुम्हारे ब्लैक मैजिक के कारण ऐसा इल्यूजन क्रिएट हुआ कि मेरा काम और इजी हो गया, और मैंने सुना है कि अदार अपने बेटे हक्कन पे ही अटैक कर दी। उसके बाद बोलती कि हक्कन को अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा लगाव था, पर आज जो हुआ मुझे नहीं लगता उसके बाद हक्कन को इतना ज़्यादा लगाव होगा। पर ये बात तो अच्छा हो गया कि अब रायगन का बॉडी कहीं और दफन नहीं होगा बल्कि यहीं रहेगा, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद गिरेल बोलता है कि मैंने मिनिस्टर के मुंह से सुना था कि वो अदार को आग की घाटी में फेंक देंगे। तो गिरेल बोलती है इसमें इतना घबराने वाला कौन सा बात है, वैसे ही पास्ट में हमने कितना ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके कितने लोगों का माइंड ख़राब किया है और कितने लोगों को मरवा दिया है, तो अगर ये मर जाए तो इसमें क्या ही दिक्कत होगा। उसके बाद बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हक्कन अपनी खुद की मॉम को फेंकने देंगे आग की घाटी में, वैसे भी वो इतने दयालु हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कभी कुछ करेंगे भी, बल्कि मुझे लगता है कि वो इसे जेल में डाल देंगे या कहीं और भेज देंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद सोचती चलो अच्छा बात है, वैसे मैं इस मोमेंट का फ़ायदा उठा सकती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे किंग की ओर, जो कि इस टाइम बेहोश है और बेहोश की हालत में सोच रहे होते हैं कि ये वही प्लेस है ना जहाँ पे मैं क्रैश करके गिर गया था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था और मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे मर जाऊँगा तो हमारे किंगडम का क्या होगा, वैसे भी मैं आखिरी गार्डियन ड्रैगन हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे यहाँ से उठ पाऊँ, वैसे भी मेरा पंख काम नहीं कर रहा। उसके बाद सोचता है क्या होगा अगर मैं भी यहाँ पे मर जाऊँगा, तो मेरी मॉम और मेरे किंगडम का कौन ख्याल रखेगा, और वो मन में ही किसी को हेल्प के लिए बोल रहा होता है। तभी हमारी लुसिना वहाँ आती है और किंग को ऐसे घिरे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी बॉडी को टच करती तो पता चलता है कि उसका बॉडी पूरा गर्व से जल रहा है। उसके बाद सोचती है क्या ये चोट के कारण हुआ है। उसके बाद सोचती है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं हक्कन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्या पता मैं फ्यूचर में इसकी साइड रहूँ या ना रहूँ, पर मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। उसके बाद सोचती कि जब मैं पहली बार ड्रैगन को जख्मी हालत में देखी थी, उसे देखते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था, क्योंकि मैं भी ऐसा पेन फील कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि हक्कन इस हालत में रहे, मैं इसे और सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। और ऐसे सोचते सोचते हमारी लुसिना हमारी किंग को हील भी कर देती है और उसके बाद हमारी किंग का नींद टूटता है, तब तक हमारी लुसिना गायब हो जाती है और इधर किंग सोच रहे होते हैं कि क्या ये सपना था और सडनली मुझे उस दिन का सपना क्यों आया। उसके बाद सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा सपना आया। उसके बाद वो अपने चेस्ट में घाव को देखता है तो देखता है कि अरे ये तो पूरा गायब हो गया है, पर कैसे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी और सेनापति पृष्ठ को अपने साथ लेकर आ रहे होते ताकि वो राजा के जख्म को ठीक कर सके। तभी सेनापति देखता है सामने से राजा आ रहे हैं, तो सेनापति बोलता है कि महाराज अब आपका जख्म कैसा है, मैं पृष्ठ को अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि आपको हील कर सके। तभी सेनापति देखता है कि अरे ये तो गायब हो गया, तो बोलता है कि महाराज ये तो पहले से ठीक हो चुका है, कैसे। उसके बाद सेनापति थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा होता है। तभी किंग बोलते हैं कि अच्छा मुझे बताओ, क्या लास्ट नाइट तो मेरे कमरे में आए और मुझे हील किए। तो बोलता है नहीं महाराज, मैं तो कल से आपको देखा तक नहीं हूँ। उसके बाद महाराज बोलते हैं अच्छा मुझे बताओ कि मैं जब सो रहा था तो तुम चुपके से मेरे रूम पे आए और मुझे होली वाटर से हील करके चले गए, सच सच बोलना। तो सेनापति बोलता है क्या महाराज, मैं ऐसा क्यों करूँगा, पर महाराज मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। तो महाराज सोच रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ब्लैक तीर से जख्म लगने के बाद अपने अपने एक रात में ठीक हो जाए चोट। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था तो ये जख्म फिर से ताज़ा हो गया था, जिसके कारण मुझे फीवर भी हो गया। तो सेनापति बोलता है कि महाराज मुझे लगता है कि आपका जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था इसलिए ठीक हो गया होगा। उसके बाद पृष्ठ बोलता है कि महाराज जब आपका ब्लड रुक गया था तो आप हमारे प्लेस से चले गए थे, और मुझे लगता है कि आप गार्डियन ड्रैगन है ना, तो नॉर्मल ड्रैगन के कंपेयर में आपकी बॉडी में हीलिंग्स पावर ज़्यादा होगी और इसीलिए आपका खुद से जल्दी जल्दी ठीक हो गया।
तभी एक गार्ड आता है जिससे महराज पूछते हैं, अच्छा मुझे बताओ, क्या लास्ट नाइट कोई मेरे कमरे में आया था? तो गार्ड बोलता है कि हाँ महराज, मैंने लुसीना को आपके कमरे में जाते देखा था और जैसे आप सो रहे थे तो वो वापस आ गई थी। तो अब ये सुन के हमारा किंग सोचता है कि अच्छा, तो मुझे लग रहा था कि वो सपना है, पर वो तो सपना नहीं था। इसका मतलब मैं लुसीना को सच में कल रात में देखा था। उसके बाद वो पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि अभी वो कहाँ है। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अदार के महल में, जहाँ पे उसके रूम में उसको कैद कर लिया गया। और यहाँ पे जो गार्ड लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि वो इतनी चुप चुप क्यों है, क्या वो सो गई है? तभी दूसरा गार्ड बोलता है, वो जिंदा तो होगी ना, वैसे भी वो पूरा रात रोई है, तो मुझे डर है कि उसका सांस फूल गया होगा और कुछ हो ना जाए। तभी दूसरा गार्ड बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो चलो हम लोग पहले इसको जाके चेक कर लेते हैं, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। फिर गार्ड लोग दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तो गार्ड बोलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो भाग गई? तभी दूसरा गार्ड बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना ओल्ड एज में ये कैसे भाग सकती, इसके पास इतना ताकत कहाँ से आया? तो दूसरा गार्ड बोलता है कि इसलिए मुझे लगता है कि इसे जेल में बंद कर देना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना की ओर, जहाँ टीटी बोल रही होती है कि लुसीना, ये बुक देखो, इसे मैं प्रिस्ट से मांग के लाई हूँ आपके लिए। उसके बाद टीटी बताती है कि इस बुक में ड्रैगन के पूरे हिस्ट्री के बारे में जानकारी है और यहाँ तक कि तायर का सब कुछ के बारे में अच्छे से मेंशन किया गया है। तो लुसीना, मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ की क्वीन बनेंगे तो इससे पहले आपको ये बुक पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो लुसीना बोलती है, थैंक यू टीटी। उसके बाद फिर वो बुक देखती है और सोचती है कि अच्छा, ये वही बुक है जिसमें सारा ड्रैगन के बारे में जानकारी मिल जाए, तो मुझे अब इसे पूरा पढ़ना होगा ताकि मुझे पता चल जाए कि गेरिल जो कह रहा था कि वो सच है या नहीं। उसके बाद लुसीना किताब के पन्नों को पलटती है तो बोलती है कि अरे, इसमें तो एक भी पिक्चर नहीं है, तो मैं इसे नहीं पढ़ पाऊंगी अब। उसके बाद सोचती है कि वो ब्रियोनियन लोग मुझे कभी नहीं पढ़ा है, यहाँ तक कि मैं बोलना भी जैसे तैसे करके सीखी हूँ। उसके बाद लुसीना टीटी को बोलती है कि टीटी, क्या तुम ये पढ़ना जानती हो और क्या तुम मेरे लिए पढ़ोगी? तो टीटी बुक देखती है और बताती है कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिपि का यूज़ होता है और ये जो बुक है वो पुरानी ड्रैगन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं भी नहीं पढ़ सकती है। तभी अचानक से किसी का आवाज़ आ रहा होता है जो कहती, हॉकी माय सन, तुम कहाँ हो? तो ये सुन के लुसीना और टीटी देख रही होती है सामने, तो देखती है कि वही ग्रैंड माँ है। तो लुसीना सोचती है ये तो वही ग्रैंड माँ है ना, लीता। उसके बाद बोलती है, ग्रैंड माँ मतलब आई मीन आदि, क्या आपको कहीं चोट लगी है? आप ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हो? तो आधार बोलती है कि लीता? कौन लीता? मेरा नाम लीता नहीं है और मैं हॉकी को ढूंढ रही हूँ सारी जगह। तो टीटी बोलती, अच्छा तो आपका नाम लीता नहीं है? तो लुसीना बोलती कि अच्छा, तो आप अपने बेटे को ढूंढ रही हैं। तभी ग्रैंड माँ का नज़र बुक में पड़ता है और बोलती, अरे ये बुक यहाँ, और ये बुक तुम लोग पढ़ रही हो? ये तो वही बुक है जिसको मैंने लिखा है। तो लुसीना बोलती, क्या आप ये कहना चाह रही हो कि ये बुक आपने लिखा है? तो आधार बोलती, ऑफ कोर्स ये बुक मैंने लिखा है अपने बच्चे के लिए, ताकि वो पढ़ सके, और मैं इस बुक की मदद से हॉकी को लिखना पढ़ना सिखाना चाहती थी। तो लुसीना बोलती कि आपको पता है कि ड्रैगन लिपि को कैसे लिखना और पढ़ना है? तो आधार बोलती कि हाँ, शुरू शुरू में ये डिफ़िकल्ट लगेगा, पर एक बार तुम बेसिक चीज़ जान जाओगी तो ये बड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद बोलती है कि अच्छा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, तुम बस इधर ध्यान दो। और तभी हमारे हक्कन को दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है कि अगर लुसीना मेरा घाव को ठीक कर दिए तो हो सकता है कि 10 साल पहले जिस बच्चे ने मेरी हेल्प की थी वो वही हो सकती है, क्या उसी ने मुझे बचाया है? फिर सोचता है कि अगर उसके पास हीलिंग्स पावर होता तो वो अपना चिकन पॉक्स वाला प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक कर लेती, वो क्यों नहीं हील कर लेती। सोचता है नहीं नहीं, उसके पास हीलिंग्स पावर नहीं होगा। फिर सोचता है क्या पता सच में अगर उसके पास हीलिंग्स पावर हो और वो यही सोच के हाइड करे कि अगर पता चल जाएगा तो और भी मुश्किल हो जाएगा और सारे लोग उसका यूज़ करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। फिर सोचता है कि अगर सच में लुसीना वही चाइल्ड होगी, तो ऐसे सोच ही रहा होता है तभी सामने से किसी का आवाज़ सुनाई देता है जो कि हॉकी के बारे में बोल रही होती है। तो हमारा किंग ये सुन के चौंक जाता है और सोचता है अरे, ये तो मेरी मॉम का वॉइस है, पर ये यहाँ कैसे? और इधर अदार लुसीना को पढ़ना सिखा रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम अपने बड़े भाई के जैसे बोलने सीख जाओगे हॉकी, तुम उसके जैसे पढ़ने सीख जाओगे, इसलिए तुम ज़्यादा एम्बैरस फील मत करो। उसके बाद अदार स्माइल करने लग जाती है, जिससे बाहर खड़े होकर हक्कन देख रहा होता है। तो हक्कन सोचता है क्या ये सपना है या कुछ और, क्या ये सच है? मैंने इतनी सालों के बाद अपनी मॉम को इस तरह से खुश देखा है। उसके बाद हमारी लुसीना की साइड दिखाया जाता है, जो कह रही होती है, बट आदि मेरा नाम तो लुसीना है, मैं हॉकी नहीं हूँ। तो आधार बोलती अच्छा, तो तुम हॉकी नहीं हो? उसके बाद लुसीना बोलती कि आप यहाँ पे आई थी इसलिए क्योंकि आपको हॉकी को ढूंढना था, क्या आप भूल गई? उसके बाद लुसीना बोलती अच्छा, मुझे बताइए कि आप उन्हें किस कारण से ढूंढ रही हैं? तो आधार बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्यों ढूंढ रही है, पर मुझे लगता है कि मुझे उसे ढूंढना चाहिए। तभी हक्कन रूम में एंटर करता है और आधार को बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो इस टाइम कोसिक में रहना चाहिए था ना, वैसे आपको यहाँ का पता कैसे मिला, आप यहाँ कैसे पहुँच गई?
पर अदारा भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। तभी लुसीना बोलती है कि आदि मुझे पढ़ना सिखा रही थी और लास्ट टाइम इन्होंने मेरा हेल्प भी किया था आपके प्लेस में इंटर करने के लिए। उसके बाद बोलती है कि आपको पता है कि ये कौन है, और वो मन में सोच रही होती है कि हकन इससे इतना पोलाइटली वे में बात कर रहे हैं, ये पक्का कुछ ना कुछ उच्च पद की लेडी होगी। तो हकन बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या इन्होंने तुम्हारा हेल्प किया? तो लुसीना बोलती है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इंसान है, इन्होंने मेरा हेल्प भी किया और इनको देखकर ऐसा लग रहा है ये किसी को ढूंढ रही है। तभी हमारी अदार बोलती है, हक्कन मैं तुम्हें पहचान गई हूँ हक्कन, मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही थी। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।